हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे न्यू प्लेटफॉर्म समीक्षा एकेडमी अलीगढ़ पर स्वागत है। देखो, जैसा कि आरएन सर ने आप सभी को अनाउंसमेंट किया था, ये बताया था कि 17 अगस्त से जो हमारी क्लासेस है वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपकी जो क्लासेस है वो 17 अगस्त यानी आज से स्टार्ट हो रही हैं। तो यहाँ पर हम आपके सभी सब्जेक्ट कवर कराएंगे और यहाँ पर आपको जैसा बताया गया था, देखो हम जो यहाँ पर करने वाले हैं, हम यहाँ पर एक टारगेटेड बैच स्टार्ट करेंगे जिसका जो हमने टाइम रखा है, इस टारगेट बैच का टाइम हमने रखा है 100 दिन का। यानी इसमें हम आपको टोटल जो कराने वाले हैं, यानी यहाँ पर हम आपको कराएंगे 100 डेज। और इतने में आपको देखो, मैथ की भी आपको इतनी ही क्लास कराई जानी है, यहाँ पर जीएस का भी आपको इतना ही कराया जाएगा, रीजनिंग का भी आपको इतना ही कराएंगे और हिंदी का भी। अब हमें नहीं लगता कि इतना करने के बाद अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम देते हैं तो आप उसको ना कर पाएँ, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो कुछ आपको पढ़ाया जाएगा डिटेल में हम पढ़ाएंगे, इसलिए हमने जो टाइम रखा है, हमने कोई ये नहीं कि आपको हम 40 डेज़ का क्रैश कोर्स कराएं या फिर हम आपको 25 या फिर आपको 50 दिन का करें। हमने क्या किया है कि हमने पूरे 100 दिन का टाइम लिया है ताकि आपको हम अच्छे से डिटेल में पढ़ा सकें। हम ये मान के चलेंगे कि आपको कुछ भी नहीं आता, यानी आपको सब कुछ बिल्कुल बेसिक से सिखाया जाएगा। जैसे अगर मैं मैथ की बात करूं तो मैथ में 100 क्लास आपको 100 क्लास मिलेंगी यूट्यूब पर, ये जो हमारा चैनल है। तो आपके जो भी फ्रेंड वगैरह हैं यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को उनको बताएं हमारे चैनल के बारे में, ताकि हमारी जो भी वीडियो आए जो हम पढ़ाएंगे वो किसी के काम आ सके। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ, क्योंकि मैं जो आपको पढ़ाऊंगा मैं मैथ पढ़ाऊंगा। और मैथ में अगर हम देखें तो मैथ में देखो नॉर्मली जो आता है यूपी पुलिस कांस्टेबल की अगर हम बात करें तो इसमें अर्थमेटिक आता है और मेंसुरेशन आती है। तो हम सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो पोर्शन कवर करने वाले हैं वो हम करेंगे अर्थमेटिक का। उसके बाद हम मेंसुरेशन के जो भी 2 से 3 या आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बाद में हम उन्हें करेंगे। तो आपको जब 100 डेज ये पूरे हो जाएंगे तो इसके बाद आप यूपी पुलिस के प्रैक्टिस सेट लगाएं या कुछ भी करें, आपका जो स्कोर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। यानी आप 220 प्लस आउट ऑफ 300 में से इतना स्कोर कर पाएंगे। और हमारा यही टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हम जो ये पढ़ाएं इससे हो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, आज पहला टॉपिक नंबर सिस्टम। तो जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वो आपको प्रॉपर उसके नोट्स बनाने, ताकि बाद में जब आप रिवीजन करें तो आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम। देखो, नंबर सिस्टम की अगर हम नॉर्मली बात करें तो ये जो हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, इसे हिंदी में कहा जाता है संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम, इसे हम क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। अब इसके अगर हम वेटेज की बात करते हैं किसी भी एग्जाम में, तो स्पेशली ये टारगेटेड बैच है यूपी पुलिस के लिए, तो यहाँ पर जो हम इसमें देखेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति यूपी पुलिस में आपको इसके 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और जो 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नॉर्मली हम ये कह सकते हैं कि जो हम पढ़ाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ कंप्लीटली संख्याओं के बारे में भी पढ़ाया जाएगा, तो जो भी हो सकता है, यानी जितना हो सकता है हम आपको फ्री में यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। आपको PDF वगैरह यहाँ पर क्वेश्चन की सीट वगैरह सब कुछ अवेलेबल कराई जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं नंबर सिस्टम में। अब ये जो नॉर्मली होता है नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें यहीं से पता लगता है ये क्या है, नंबर या संख्याएं। तो उससे हमें ये पता लगता है कि हम इसमें किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, संख्याओं के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम संख्याओं की बात करते हैं, देखो हमें क्या सीखना है, संख्याएं। तो संख्याएं जो नॉर्मली होती हैं, या हम केवल आपसे मैं ये कहूँ कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, तो संख्याएं केवल 2 प्रकार की होती हैं। अभी ये 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो संख्याओं के यहाँ पर जो ये 2 प्रकार बनेंगे, संख्याएं 2 प्रकार की, एक तो होती हैं वास्तविक संख्याएं। कौन सी संख्याएं होती हैं? वास्तविक। और दूसरी इसमें होती हैं काल्पनिक संख्याएं। दूसरी यहाँ पर कौन सी आती हैं? काल्पनिक संख्याएं। ये 2 प्रकार की संख्याएं होती हैं।
इसे इंग्लिश में हम कहते हैं रियल नंबर, इन्हें कहा जाता है रियल नंबर, और इनको कहा जाता है काल्पनिक को इमेजिनरी नंबर। इनको हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर होता है। तो आपके सिलेबस में जो होता है, देखो यहाँ पर ये तो इनके बारे में आपको नहीं पढ़ना, यानी आपको जो काल्पनिक संख्याएं हैं इनके बारे में नहीं पढ़ना। आपको पढ़ना क्या है? आपको पढ़ना है केवल और केवल वास्तविक संख्याएं। अब देखो वास्तविक संख्याओं की मैं अगर बात करूं यहाँ पर, तो ये जो वास्तविक संख्याएं ये भी दो प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्याएं ये भी कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। अब इनके कौन से दो प्रकार होते हैं? तो इसका जो पहला प्रकार आता है ये होता है परिमेय संख्याएं। कौन सी संख्या होती हैं ये? परिमेय। और दूसरी यहाँ पर होती हैं अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय। तो सबसे पहले मैं आपको इसका जो स्ट्रक्चर होता है संख्याओं का, कौन सी संख्या किसके अंतर्गत आती है वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी फिर इसके बारे में जो डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद। पहले हम ये जानेंगे जैसे संख्याएं। अगर मैं आपसे कहूँ संख्याएं, देखो एक होता है सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर जिन्हें कहा जाता है। एक होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, और हिंदी में इनको कहा जाता है सम्मिश्र संख्याएं। हिंदी में क्या कहा जाता है इनको? सम्मिश्र संख्याएं। तो ये जो संख्याएं हैं ये भी दो ही प्रकार की होती हैं। यहाँ पर अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो ये कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं एक तो वास्तविक संख्याएं, वास्तविक, और दूसरा ये होता है काल्पनिक संख्या, यानी दोनों को मिलाकर जो नंबर बनता है काल्पनिक, वही हमें क्या होता है? वो सम्मिश्र संख्याएं होती हैं। तो इनके बारे में वास्तविक संख्याएं कौन सी, काल्पनिक कौन सी होती हैं, इनके बारे में हमें पढ़ना भी है या नहीं, या हमें कितनी इनके बारे में जानकारी देनी है आपको, कितना आपके लिए सफिशिएंट है, वो सभी हम इसमें देखेंगे आगे। तो यहाँ पर ये हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर भी ये होते हैं। और मैंने आपसे कहा अगर हम नॉर्मली संख्याओं की बात करते हैं तो संख्याएं दो ही प्रकार की होती हैं। या आपसे ये कहा जाए कि जो वास्तविक और यहाँ पर जो काल्पनिक, इन दोनों को मिलाएंगे तो सम्मिश्र संख्याएं बनती हैं। और ये किसके अंदर आते हैं? संख्याओं के अंदर। अब अगर आपसे कहा जाए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय दोनों को मिलाने के बाद आपको क्या मिलेगा? रियल नंबर आपको मिलता है, वास्तविक संख्याएं। अब देखो अपरिमेय से अलग जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, अब जो परिमेय संख्याएं हैं, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो परिमेय संख्याएं ये भी कितने टाइप की होती हैं। तो ये इनके भी दो प्रकार होते हैं। इसमें एक तो आता है पूर्णांक, इसमें क्या आता है? पूर्णांक आता है। और दूसरा इसमें आता है पूर्णांक के बाद पूर्णांक, और दूसरा इसमें आता है भिन्न। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है? नॉर्मली मैं आपसे ये कह सकता हूँ जो पूर्णांक होता है जीरो, माइनस, प्लस सभी में होता है, लेकिन जो भिन्न होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, वो माइनस में नहीं होती। यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस ये होता है। अब यहाँ पर भी आप आगे इसमें जो पढ़ोगे, आगे आप क्या पढ़ोगे? आगे आप देखोगे पूर्णांक। अब जो पूर्णांक हैं ये भी दो होते हैं, यानी इसके भी जो दो टाइप हैं। वैसे चाहे तो हम इसको ज़्यादा भी टाइपों में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर मैं आपसे बात करता हूँ जो बेसिक होता है उसमें इनके दो ही टाइप होते हैं पूर्णांक के। तो पूर्णांक में कौन कौन सा? पूर्णांक में एक तो आता है ऋणात्मक संख्याएं। क्या आता है यहाँ पर? ऋणात्मक संख्याएं आती हैं। और दूसरा यहाँ पर आती हैं पूर्ण संख्याएं, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है होल नंबर। तो ये क्या आ जाएगा? यहाँ पर पूर्ण संख्याएं आएंगे। अब यहाँ पर आपको ऋणात्मक नहीं पढ़ना होता, बल्कि आप क्या करेंगे? आपको यहाँ पर पढ़ना होगा पूर्ण संख्याएं। आप क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर पूर्ण संख्याएं पढ़ेंगे। अब देखो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि जो पूर्ण संख्याएं, इनके भी टाइप होते हैं। अब पूर्ण संख्याओं के कौन कौन से टाइप होते हैं? तो पूर्ण संख्याओं में एक तो होता है शून्य, क्योंकि ये शुरुआत किससे होगी? इनकी शून्य से होती है। और बाकी इसमें होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। बाकी इसमें क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं या फिर नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। अब जो बाकी हमारा बचेगा वो इसी में आएगा।
अब देखो प्राकृतिक संख्याओं में अगर मैं आपसे कहूँ कि सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हमें पढ़ना होगा इसमें सम संख्या। कौन सी संख्या आएंगी? सम। उसके बाद इसमें आती है विषम, विषम। इसके बाद इसमें आती है अभाज्य, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर जिन्हें हम कहते हैं। उसके बाद फोर्थ पर यहाँ पर आ जाएगा भाज्य, और इसके बाद भी लास्ट इसमें होता है सह अभाज्य। लास्ट इसमें क्या होता है? सह अभाज्य होता है। तो ये इनका स्ट्रक्चर होता है। अब देखो इसको एक बार आपको फिर से समझ लेना है। देखो अगर मैं आपसे कहूँ संख्याएं केवल दो टाइप की होती हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं? एक तो होती हैं वास्तविक और दूसरी होती हैं काल्पनिक होती हैं। इसके बाद अब इसको भी अगर हम देखें तो काल्पनिक आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपसे नहीं पूछा जाता, फिर भी मैं आपको बता दूंगा जो काल्पनिक नंबर हैं वो क्या होते हैं। अब जो वास्तविक संख्याएं होती हैं इनको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से करते हैं? एक परिमेय संख्या में और एक अपरिमेय संख्या में करते हैं। तो इसके भी यहाँ पर दो भाग हो जाएंगे। अब इसके बाद अगर आप परिमेय संख्याओं के भी दो भागों में डिवाइड करोगे तो एक पूर्णांक और एक भिन्न। अब यहाँ पर पूर्णांक को आप दो भागों में ऋणात्मक और पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या को फिर से हम दो भागों में डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा पूर्ण संख्याएं। 0 और 1 होती हैं इसमें प्राकृतिक संख्याएं। अब देखो प्राकृतिक संख्याओं में ये अलग अलग होते हैं, जैसे सम संख्या, विषम, अभाज्य, भाज्य और सहभाज्य होती हैं। तो यहाँ पर हम इसमें जो डिटेल में इनको बिल्कुल जानेंगे ये कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। तो आप सबसे पहले इनको करेंगे नोट, ठीक है। जो स्ट्रक्चर मैंने आपको ये बनाया बोर्ड पर, आपको ये बना लेना है। मैंने आपसे कहा कि आपको प्रॉपर नोट्स बनाने, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाएंगे तभी आप इनको याद रख पाएंगे। अगर केवल आप इसको मूवी की तरह देखेंगे तो इसको देखने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि कुछ टाइम तक ही आपको याद रहेगा, उसके बाद आप भूल जाओगे। तो आप इसको पहले नोट कर लें, उसके बाद हम आगे संख्याओं के बारे में डिटेल से बात करते हैं। अब देखो इसमें जो आता है, सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा? प्राकृतिक संख्याएं, जिन्हें कहा जाता है नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याएं, इसमें हम ये भी जानेंगे ना इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं हिंदी और इंग्लिश को लेके ना कन्फ्यूज रहते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं ये होती हैं नेचुरल नंबर्स। ये क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स ही होते हैं प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। अब प्राकृतिक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? तो प्राकृतिक संख्या जो होती हैं, देखो अगर मैं आपसे कहूं जो सीक्वेंस में होते हैं, जो हमारी गिनती होती है 1 से, तो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये होती हैं अनंत तक। यानी ये कहाँ तक होती हैं? अनंत तक। ये कभी समाप्त नहीं होंगे, आप जितना चाहे लिख सकते हैं। तो ये होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। अब इसमें हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्या के बाद इसमें आती हैं सम संख्याएं। तो इसमें कौन सी संख्या आ जाएंगी? सम संख्याएं। और सम संख्याओं को हम इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर्स। सम संख्याओं को क्या कहा जाता है? इवन नंबर्स इनको कहा जाता है। इवन नंबर्स इनको कहा जाता है। अब ये सम संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? तो इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन ये होती है कि जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाए, या जिस संख्या का जो अंतिम अंक है वो 2 से डिवाइड हो जाए, तो वह कैसी संख्या होती है? वो संख्या सम होगी। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं 2 से पूर्णतः विभाज्य। तो यहाँ पर जो हमारा नियम बनेगा ये क्या बनेगा? 2 से पूर्णतः विभाज्य। यानी जो संख्या 2 से डिवाइड वो सम संख्या होगी। ये आप याद रखिए। अब इसमें हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। देखो अगर मैं उदाहरण की बात करूं, एग्जाम्पल, तो ये 2, 4, 6, 8, 10, 12,
ये सभी कैसी संख्याएं होती हैं? ये संख्याएं होती हैं सम, और ये भी कभी ख़त्म नहीं होती, इन्हें भी आप जितना चाहें लिख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर जो हमारा थर्ड नंबर आता है, थर्ड यहाँ पर आता है विषम संख्याएं। थर्ड यहाँ पर क्या आएगा? विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, ये हमारा थर्ड नंबर यहाँ पर आएगा। और विषम संख्याओं को इंग्लिश में कहा जाता है ऑड नंबर्स। इन्हें हम क्या बोलेंगे? ऑड नंबर्स इनको हम कहते हैं, ऑड नंबर्स। अब इनकी डेफिनेशन क्या होती है, या विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? तो यहाँ पर विषम संख्याएं जो होती हैं वो 2 से डिवाइड नहीं होती, तो आप यहाँ लिखें 2 से विभाजित न हो, यानी जो संख्या 2 से डिवाइड ना हो वो कैसी संख्या होगी? विषम होगी। 2 से विभाजित न हो, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। देखो यहाँ पर जो संख्या 2 से कट जाएगी वो होती है सम, और जो संख्या 2 से ना कटे वो संख्या होती है विषम। तो यहाँ पर ये जो गैप है, या ये जो इन दोनों में डिफरेंस है, ये आप समझ गए होंगे। अभी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सबसे छोटी विषम संख्या की, जो हमारा एग्जाम्पल है, तो ये 1 होता है। 1 के बाद 3, क्योंकि 1 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 भी नहीं होता, 5 भी नहीं होता, 7 भी नहीं होता, तो इनमें 2 का गैप रहेगा, और ये भी कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक जाएंगी। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि जो सम संख्या 2 से डिवाइड होती हैं और विषम नहीं होती, तो इनमें एक छोटा सा ये डिफरेंस होता है, जो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर या इससे आगे जो हम देखेंगे, विषम हमने देख लिया, सम भी हमने देख लिया, प्राकृतिक भी हमने देख लिया। उसके बाद मैंने आपको लिखा है अभाज्य, भाज्य और सहभाज्य। अब यहाँ पर हम देखेंगे अभाज्य संख्याएं। अब हमें यहाँ पर क्या लेना है? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, ये हमें यहाँ पर लेना है, अभाज्य संख्याएं। देखो अगर मैं अभाज्य संख्याओं की बात करूँ तो इन्हें इंग्लिश में कहा जाता है प्राइम नंबर्स। इन्हें क्या कहा जाता है? प्राइम नंबर्स इनको कहा जाता है, प्राइम नंबर्स। अब इनकी जो डेफिनेशन होती है, इससे आप ना सभी को डिफाइन कर पाओगे, बहुत ही इजी है। बस आपको करना क्या है कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, प्राइम नंबर होते हैं। अब एक छोटी सी बात याद रखें, आप यहाँ पर लिख लें, इनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, यानी इनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। कितने होते हैं? 2। इनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो अभाज्य संख्याओं की मैं अगर बात करूं तो 2 गुणनखंड कौन कौन से? एक तो होता है 1 और स्वयं, 1 और स्वयं। अब इसका मतलब क्या है? 2 गुणनखंड 1 और स्वयं होते हैं। अब इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी नंबर को चेक करते हो और अगर किसी नंबर के केवल 2 ही गुणनखंड है, इसका मतलब ये है कि वो नंबर केवल या तो 1 से डिवाइड हो या फिर अपने आप से, तो इसका मतलब वो संख्या कैसी होगी? अभाज्य संख्या होगी। जैसे आप यहाँ देखें, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, क्योंकि आपसे ना क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रथम अभाज्य संख्या, तो हम लेंगे सबसे पहले 2। देखो मैंने 2 को लिया। अब यहाँ पर 2 में क्या है कि ये जो 2 है ये 1 से तो डिवाइड होगा ही, प्लस किससे होगा? 2 से भी होगा। यानी हम 2 को 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 2 से भी कर सकते हैं। तो इसके जो गुणनखंड है केवल कितने हैं? 2, यानी ये 2 से ही डिवाइड होगा। तो इसका मतलब ये अभाज्य संख्या है। अब जैसे अगर मैं 3 की बात करता हूँ, अगर मैंने लिया 3, तो आप 3 को 1 से डिवाइड करोगे और 3 से करोगे तो इसके भी 2 ही गुणनखंड आएंगे, यानी 1 और स्वयं खुद आएगा। तो ये समझ में आ गया होगा 2 गुणनखंड होते हैं। अब देखो बहुत से बच्चे होते हैं कि 1 क्यों नहीं होता। जैसे अगर मैं बात करूं कि 1 क्यों नहीं होता, तो आप 1 को 1 से करोगे, आप ये नहीं कि आप 2 बार 1 लिखोगे, तो इसका ना 1 ही गुणनखंड होता है। इसे हम यूनिवर्सल फैक्टर भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये केवल 1 होता है। कितना होगा ये? इसका केवल 1 ही फैक्टर होता है, इसलिए नहीं होता। तो यहाँ पर ये जो डिफरेंस है आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो अभाज्य संख्याएं होती हैं इसमें इसका जो डेफिनेशन होती है आखिर वो क्या है। तो छोटी सी डेफिनेशन होती है, बस आप इतना याद रखें कि जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं वो कैसी संख्याएं होती हैं? वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब आप पहले इनको नोट करें या आप इनका स्क्रीनशॉट लें, बाकी आपको ये प्रॉपर नोट करना है।
और इसके बाद हम नेक्स्ट पर आएंगे अभाज्य के बाद जो आगे हमारी संख्याएं हैं। देखो जैसा आपसे कहा गया है कि आपको मैथ हम बिल्कुल बेसिक से सिखाएंगे, नहीं आपको अगर बिल्कुल भी मैथ नहीं आता ना तो आपको ऐसा कोई डाउट नहीं आएगा कि एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए और आप ये बता ना पाओगे है क्या, तो आप हर एक क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर प्रॉपरली दे पाओगे। ठीक है, तो इसलिए अभी तक हमने देखा अभाज्य संख्याएं, अब इसी के साथ मैंने लिया भाज्य संख्याएं। हमने क्या लिया? भाज्य संख्याएं। अभी जो भाज्य संख्याएं हैं इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है कंपोजिट नंबर। इन्हें हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर इनको कहा जाता है। तो भाज्य संख्याएं इनको क्या हम बोलेंगे? कंपोजिट नंबर इनको कहेंगे। अब इनकी डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन आपको सिंपल में याद रखनी है, यानी जो सबसे आसान हो। ये नहीं कि आपको मैं लंबी चौड़ी यहाँ पर डेफिनेशन लिखा दूँ और आप उसको याद ही ना कर पाओ, तो ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? हम इसको कुछ वर्डों में देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो यहाँ पर जो भाज्य संख्या है ना, इसके केवल 3 फैक्टर होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? केवल 3 गुणनखंड। केवल कितने होते हैं? देखो इसके केवल नहीं लिख सकते, यहाँ पर आप लिखे इसके न्यूनतम 3 गुणनखंड। न्यूनतम 3 गुणनखंड। अब जैसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आपसे कहा जाए कि प्रथम भाज्य संख्या कौन सी है? प्रथम भाज्य संख्या कौन सी है? गुणनखंड को इंग्लिश में फैक्टर कहा जाता है। कुछ वर्ड जो मुझे लगता है कि आपको ज़रूरत है, इन्हें हम हिंदी में क्या बोलेंगे या इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो वो मैं आपको लिखा दूंगा। ठीक है, इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आपको प्रॉपर इसमें पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें, न्यूनतम 3 गुणनखंड होते हैं। देखो जैसे अगर मैं बात करता हूँ तो 2 के 2 होते हैं, 3 के 3 2 होते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया 4। हमने क्या लिया? 4। अब आप ये देखिए 4 को आप किससे डिवाइड कर सकते हो? तो अगर मैं आपसे कहूँ 4 को मैं 1 से डिवाइड कर सकता हूँ, 4 को मैं 2 से भी डिवाइड कर सकता हूँ और 4 को मैं 4 से भी डिवाइड कर सकता हूँ। तो इसके जो फैक्टर हैं वो कितने आ जाएंगे? 3। इसका मतलब ये अभाज्य संख्या है। इसका मतलब क्या? ये कैसी संख्या होगी? मैंने गलत बोल दिया, अभाज्य नहीं, बल्कि ये कैसी होगी? भाज्य संख्या होगी। तो ऐसी गलती हो जाती है अक्सर, तो आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि बोलते में जो टंग है वो स्लिप हो जाती है, इसलिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर देखो हुआ क्या? ये क्या है? 3। तो इसके 3 फैक्टर, तो इसका मतलब ये भाज्य संख्या है। इसके बाद अगर आप चेक करें, जैसे मैंने 6 लिया, मैंने क्या लिया? 6। तो अगर मैं आपसे कहूँ तो आप 6 को चेक करें, 6 किससे डिवाइड होगा? तो सबसे पहले ये 1 से तो डिवाइड होगा ही, फिर 6 आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, आप इसको 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं और आप इसको 6 से भी डिवाइड करेंगे। कोई भी संख्या एक को छोड़कर उसके 2 फैक्टर तो होते ही होते हैं, एक होता है और एक वो खुद होता है, बाकी अलग से कितने हैं वो आपको देखने हैं। तो यहाँ पर इसके जो फैक्टर निकल कर आए वो कितने हैं? 4। तो ये भी मैंने आपसे कहा न्यूनतम, यानी कम से कम 3। तो यहाँ पर तो 4 है, यानी 3 से ज़्यादा, तो इसका मतलब ये भी भाज्य संख्या होगी। और अगर आपसे कहा जाए कि प्रथम विषम भाज्य संख्या ज्ञात करें, तो आप आएंगे 9 पर। आप क्या लेंगे? 9 लेंगे। तो 9 को आप किससे डिवाइड करोगे? देखो 9 को एक तो हम 1 से डिवाइड करेंगे, 9 को हम 3 से डिवाइड करेंगे और 9 से ही करेंगे। तो हम इनको जो डिवाइड करने वाले 1 3 9 इससे करेंगे। तो यहाँ पर जो इसके फैक्टर हैं वो कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। तो अगर 3 है तो ये भी भाज्य संख्या होगी, अगर 3 है तो ये भी भाज्य संख्या होगी। तो बोलिए यस या नो में ये समझ में आया या नहीं आया? देखो आप जहाँ पर भी बैठो, आप वीडियो देख रहे हो, तो जैसे मैं अगर आपसे कहता हूँ कि समझ में आया नहीं आया, तो आपको रिप्लाई करना होता है, चाहे आप धीरे से करें, ताकि आपको ये लगे कि आप मेरे साथ कनेक्ट हुए हैं, आप मेरे साथ बने हुए हैं। ये नहीं कि आपको ये लग रहा है कि पता नहीं क्या चल रहा है, तो ये सब चीज़ें ना चलें, इसलिए आप थोड़ा एक्टिव रहें। और
हो सकता है जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो अब साथ के साथ इनको बोला करें लिखते में। जैसे मैंने कहा 9 तो 9 के क्या फैक्टर, मैंने आपसे पूछा क्या, तो आप सबसे पहले बोलेंगे 1, उसके बाद आप किससे डिवाइड करेंगे 3 से, फिर आप किससे करेंगे 9 से। तो इस तरीके से आपको बोलना है ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ और मुझसे कनेक्ट भी हो पाएँ। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा कि भाज्य संख्याएँ कौन सी होती हैं, ठीक है। तो भाज्य संख्या आपकी क्लियर है, मुझे नहीं लगता कि इसमें अगर आपको कोई डाउट होगा। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ये बता सकते हैं कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो अब देखो इसमें एक संख्या हम और लेते हैं आज के लिए, से अभाज्य, से अभाज्य, क्योंकि इससे कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। से अभाज्य, देखो यहाँ पर जितनी नॉलेज उतनी बातें होती हैं। अगर मैं बात करता हूँ से अभाज्य की, तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है रिलेटिवली प्राइम नंबर, लेकिन आप बुकों में देखोगे तो इसको क्या मिलेगा, ये आपको मिलता है को प्राइम नंबर। क्योंकि जो को प्राइम नंबर होता है और जो रिलेटिवली प्राइम नंबर होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है कि जो को प्राइम नंबर होगा उसमें दोनों आपको प्राइम नंबर लेने होते हैं। यहाँ पर आपका एक प्राइम नंबर हो और एक कोई अदर हो। यहाँ पर केवल कंडीशन ये है कि आपका जो HCF होगा, नहीं आपका जो HCF होगा या जो में से होगा, HCF या में से, वो कितना होगा 1 होगा। कितना आना चाहिए 1। अभी ये आएगा किसका, आपको ना 2 नंबर दिए जाएंगे। जैसे आपको दिया जाए, मैंने लिया 2 और 3, मैंने क्या लिया 2 3 लिया, उसके बाद मैंने लिया 7 और मैंने यहाँ पर एक 9 लिया, फिर आगे मैंने लिया 10 और मैंने क्या लिया 15, फिर आगे मैंने 20 और फिर मैंने लिया यहाँ पर 25। अब आप इस बात को समझें, तो कोई यहाँ पर नियम ये कहता है कि अगर इनका में से जिसका भी में से 1 हो, वो क्या होगा, हमारे सहभाज्य संख्याएं होंगी। तो वो कैसी संख्या होती है, सहभाज्य। अब में से जो होगा, अगर आप 1 मानेंगे, देखो 1 से तो आप इन दोनों को डिवाइड कर पाओगे, आप इन दोनों को भी कर पाओगे। लेकिन अगर आप यहाँ देखें, आप इसको 1 से तो डिवाइड कर ही सकते हो, लेकिन आप इन दोनों को 5 से भी तो डिवाइड कर रहे हो। इसका मतलब यहाँ पर HCF तो 5 है, क्योंकि यहाँ पर ये 5 वो सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, करेगा या नहीं। तो यहाँ पर 5 इन दोनों को डिवाइड करेगा, ठीक है। इसके बाद आप 20 को देखें, आप इसको भी 5 से डिवाइड कर पा रहे हो, 5 चौक 20 और 5 25। तो यहाँ पर आपके ये दोनों सहभाज्य संख्याएं नहीं होंगी, बल्कि ये दोनों आपकी सहभाज्य संख्याएं होंगी। तो यहाँ पर इस तरीके से होगा। तो देखो आज की जो हमारी क्लास है, आज हमने स्टार्ट किया है, आज की क्लास हमारी छोटी रहेगी। बाकी जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ेगा, आपकी क्लासें की जो लंबाई है ना, लेंथ है, वो बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि जैसे हमको लगेगा कि आपको जो हम पढ़ा रहे हैं ना, उसमें इंटरेस्ट आपका बढ़ता जा रहा है, तो अगर आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा तो हमारी जो वीडियो है वो भी बढ़ती चली जाएंगी। बाकी ये है कि आपको डेली एक वीडियो मिलेगी मैथ की, इसी तरह से और सब्जेक्ट की भी मिलेगी, ठीक है, हिंदी की भी, GS की भी, रीजनिंग की भी। तो अगर आप UP पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर आएँ और जो भी आपके कॉन्टैक्ट में है उन सभी को हमारे चैनल के बारे में बताएँ। यहाँ पर आपको 100 डेज़ का फ्री ऑफ कॉस्ट एक क्रैश कोर्स कराया जाएगा। देखो इसको क्रैश कोर्स तो नहीं कह सकते, ये होगा टारगेटेड बैच। मैंने आपको पहले भी बताया ये कैसा बैच होगा, टारगेटेड होगा। इसमें आपको जब 100 क्लासें हो जाएंगी तो आपका जो कोर्स है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, कुछ भी इसमें बचेगा नहीं। तो आज की हमारी क्लास इतनी होगी। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये लगता है कि हमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने की इसमें ज़रूरत है वीडियो की क्वालिटी को छोड़कर, ठीक है, पढ़ाने को लेकर या कंटेंट को लेकर, तो वो आप हमें सजेशन में दे सकते हैं। तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता, आपका लेवल और भी लो है, तो आप उस बारे में भी हमसे बात कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। आने वाले कुछ दिन में हम आपको एक नंबर प्रोवाइड कराएंगे जिससे आप डायरेक्ट हमसे संपर्क कर पाओगे। क्योंकि मैक्सिमम ऐसा होता है बच्चों की जो क्वेरी होती है ना, उसके हम सभी के रिस्पॉन्स यहाँ पर नहीं दे सकते। तो व्हाट्सएप नंबर हम आपको देंगे, वहाँ पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपकी किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो वो सभी आपके क्लियर किए जाएंगे। और इन सभी के साथ ना आपको ये भी बताया जाएगा आपको पढ़ना कैसे है, आप GS कैसे पढ़ेंगे, मैथ कैसे पढ़ना है आपको, रीजनिंग कैसे पढ़नी है और हिंदी कैसे पढ़नी है। तो आपको प्रॉपर गाइडेंस यहाँ पर मिलेगी। ये नहीं कि हम आपको आधा अधूरा बताएंगे, तो सभी जो डिटेल है आपको दी जाएगी एग्जाम से रिलेटेड।
अभी हम केवल यूपी पुलिस का टारगेट बैच स्टार्ट कर रहे हैं, बाकी का हम करेंगे। तो जैसे जैसे हमारी टीम बढ़ेगी वैसे वैसे हम क्लासेस बढ़ाते जाएंगे। तो आज के लिए अलविदा लेते हैं, बाकी आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में।